नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। एमपी को क्या मिला, इसे लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि एमपी क्या पूरे देश को मोदी बजट ने राहत दी है। सबसे बड़ी सौगात आम आदमी को दी है। इसमें टैक्स स्लैब में छूट सबसे बड़ी सौगात है। साथ ही युवाओं को सौगात दी है, युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं। साथ ही एमएसएमई की ऋण राशि बढ़ाई गई। इसके साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की राशि बढ़ाकर बड़ी सौगात दी। वहीं कांग्रेस ने बजट को बिहार का बजट बताया और आरोप लगाया कि चुनावी राज्यों के लिए ये बजट है। जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री। वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ये बजट बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीतीश कुमार जी के भरोसे भाजपा की सरकार चल रही है, इसलिए उन पर ही मेहरबानी की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये केंद्रीय बजट बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वहां कई विशेष पैकेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी के भरोसे भाजपा की सरकार चल रही है, इसलिए उन पर मेहरबानी की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए हैं कि देश का बजट पूरे देश के लिए होता है। उन्होंने कहा, इस बजट में किसानों की एमएसपी कानून की गारंटी पर कोई बात नहीं की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना 13,670 करोड़ पर कर दी गई। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ था, अब 22,694 करोड़ कर दिया। एससी एसटी ओबीसी की योजनाओं में भी कटौती की गई है। देश के पहले तो आप सबको नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज भारत सरकार का बजट पेश किया। विकसित भारत का यह बजट है। देश का बढ़ता हुआ यह निरंतर प्रगति का बजट है। सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और विशेष तौर से फोकस किया उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, गरीब और किसान, चार बातों पर इन्होंने विशेष तौर से फोकस किया है। निश्चित रूप से जो संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 2047 में हमारा देश विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, उस संकल्प को आधार मान करके और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। आने वाले वर्षों में 2047 में जो 25 वर्षों का जो रोड मैप बनाया है, उन सबको आधार मान करके उनको सामने रख करके यह बजट पेश हुआ है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही सारे वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 लाख तक की जो इनकम जिनकी होगी उनको इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले यह 7 लाख का था, 7 से बढ़ा करके उन्होंने 12 लाख का किया है। यह वास्तव में बहुत ही मध्यम वर्ग के लिए भी, सब ऐसे वर्गों के लिए भी यह बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। किसान क्रेडिट कार्ड में भी उन्होंने 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख का जो प्रावधान किया है, यह वास्तव में बड़ा एक ही महत्वपूर्ण प्रावधान उन्होंने किया है। और अगले 3 सालों में सभी जिलों में कैंसर के इलाज के लिए सेंटर प्रारंभ करेंगे। यह मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि इस बीमारी से बहुत लोग ग्रसित थे और उनके बारे में यह निर्णय उन्होंने लिया है। एमएसएमई की सीमा को भी बढ़ा करके उन्होंने 5 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 10 करोड़ किया है ऋण गारंटी का। और स्टार्टअप के लिए भी उन्होंने कर्ज की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 20 करोड़ किया है। ऐसे प्रदेशों को जो पूंजीगत व्यय के लिए जो सरकारों को जो ऋण देने का प्रावधान था, 1.5 लाख करोड़ का जो उसको निरंतर किया, कंटिन्यू किया। पहले भी था, ये 50 वर्ष तक के लिए ऋण देने का जो प्रावधान था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। और निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा बिना ब्याज के। और विशेष बात यह है कि पूंजीगत कार्यों के लिए यह ऋण दिया जाएगा 50 वर्षों तक के लिए बिना ब्याज के। इस प्रकार से अनेक ऐसे छोटे बड़े निर्णय लिए हैं
बहुत लंबी सूची है पूरे देश के लिए। मुझे लगता है कि अभी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, उनको अभी अध्ययन करने के बाद ही मुझे लगता है कि बताया जा सकता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि यह बजट जनहित का बजट है, जनता के लिए बजट है और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, प्रगति का बजट है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देंगे और यशस्वी वित्त मंत्री भारत सरकार की, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया। देश का आज बजट पेश किया गया संसद के अंदर, निर्मला सीतारमण जी ने कई बातें कही, लेकिन जो एक सामने बात आई कि बिहार को चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात की गई और जो नीतीश कुमार जी के भरोसे सरकार चल रही है उन पे मेहरबानी की गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि देश का बजट देश के लिए होता है। आज आपने यहाँ पे किसानों की बात नहीं करी, एमएसपी की उनकी गारंटी की बात नहीं करी। कई ऐसी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना आज 13,670 करोड़ कर दिया, आपने कटौती करी। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसमें आपका 54,000 करोड़ था, लगभग 32,000 करोड़ आपने उसमें कर दिए। तो इससे स्पष्ट लगता है कि आप क्या चाहते हैं देश के लिए। जल जीवन मिशन की बात करना चाहूंगा, जिसमें 70,000 करोड़ का व्यवहार था, आपने 22,000 करोड़ कर दिया। SC ST के लिए जो अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसमें आपका 2,140 करोड़ था, उसमें आपने पैसा कम कर दिया। ऐसे कई योजनाएं हैं। अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु 4,300 करोड़ लगभग थे गए बजट में, इस बार आपने कर दिए 3,630 करोड़। अनुसूचित जाति की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 6,360 करोड़ लगभग थे, इस बार आपने कर दिए 5,500 करोड़। तो मैं समझता हूं कि देश का ये बजट जो है वो सिर्फ आपको एक स्टेट को चुनाव जिताने के हिसाब से आपने बनाया है। देश के सभी वर्गों को आपने, जिस प्रकार किसान है, ST SC है, आवास योजना गरीबों के लिए, उसके अंदर आपने बजट में कटौती करी। प्रधानमंत्री जी, इन्हीं के कारण आप प्रधानमंत्री बने और आज इनको भूल गए। देश का बजट है, देश के हिसाब से होना था।